गोली चली, हाथ में गोली लगी, पग में गोली लगी और पुलिस बोली गोली कौन लगी जी के गोली लगी। दिखाने लग रहे हैं कि गोली लाग रही है, डॉक्टर एक्सरे का में गोली आ रही है, गोली निकाली गई है, ट्रीटमेंट करे गया है, लेकिन पुलिस साफ साफ मना करती है, बोले गोली लगी कोई। बुड्ढा की थाना की दीवार की बात करा तो 30 मीटर की दूरी है और थाना का मेन गेट टू जो घटना हुई है वह 100 मीटर की दूरी है। फायर हुई है दूरी। हाँ बी का मायने जो गुड्डा को सीआई है, बी का जो बाकी स्टाफ वाला है, यह दिखा रहा कि 3.6 किलोमीटर घटना से दूरी, जबकि 100 मीटर की दूरी पर हुई है। मैंने बोला कि सर गोली लगी है। बोले मुझसे ज़्यादा आप जानते हो क्या, मैं खुद हूँ, मेरे से मतलब उसका रवैया ही बहुत गंदा था बात करने का। मुझे बाहर भेज दिया। कौन? जो अपने गुड्डा का सीआई है सुरेश कुमार रोलन। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहां हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। राम साहब, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू। वारदात पर वारदात, वारदात पर वारदात और लगातार बैक टू बैक वारदात है जी झुंझुनू जिले का माँ। और ये अप्रैल महीने का माँ हुई ही गुड्डे के माँ। और 4 तारीख ना पता रात ने एक घटना घटी कि फायरिंग हुई, गोली चली, हाथ में गोली लगी, पग में गोली लगी और पुलिस बोली गोली कौन लगी जी के गोली लगी। दिखाने लग रहे हैं कि गोली लाग रही है, डॉक्टर एक्सरे का में गोली आ रही है, गोली निकाली गई है, ट्रीटमेंट करे गया है, लेकिन पुलिस साफ साफ मना करती है, बोले गोली लगी कौन। मुकदमो आगे तरफ उधर करवाया गयो, लेकिन करियो कौन गयो। जो थाना अधिकारी है वो बोला भाई परिवादी में ही बन जाए, मैं मुकदमो दर्ज कर दे हूँ, अगले ने बुला लियो जगह गोली चलाई है, मेरे पकड़ भी लियो गयो। यह बात आपा कौन बोल रहा, यह बात बोल रहे ही ये जगह बन का भाई ही ये राम जी। राम क्या नाम है? अजय कुमार। ऐसे की मैं बात बोल रही हम कितनी सत्यता है? ये पूरी सच्चाई है। कमाई पुलिस छुपाबा की कोशिश कर रही है, पूरा मैटर छुपा रही है। जो अधिकारी है सारा मिले ही बासु दबाव बनाए जा रहे हो। वापर भी मेरे भाई लॉकअप के अंदर हो तो मैं मिल के आयो तो अपना झुंझुनू जेल का मायने, तो वो बोले कि मेरे साथ मारपीट करिए सीआई मायने और मेरे पर दबाव बनाए हुए कि ये केस वापस कर दे, रफा दफा कर ले, ये सारा चीज भी पर दबाव बनाए हुए। एक बात तो 4 तारीख ने घटना, 4 तारीख ने एक्चुअल में हुई क्यों भी दिन यह कोई बर्थडे पार्टी से आ रहा था। बर्थडे पार्टी आ रहा जना मनदीप बराला को फोन आयो जो थारो जो गोली लगी तारो छोटो भाई है बड़ो भाई? छोटो भाई। क्या काम करे? जो कॉलेज का मायने है। कॉलेज में? हाँ जी। बी के बाद में ये आ रहा मनदीप को फोन आयो, बोलो कि तू है कड़े गाड़ी क्लोज कर। लगभग 1 बजे की बात है ये 10:30-11 बजे का समथिंग रात में आ रहा। अभी के बाद में वो मनदीप बराला भी नहीं यह चीज़ बोल रहे है कि तू मिल मन है खड़े। अभी के बाद में ये वो जो भी आवेश में आके बोल दियो गाड़ी क्लोज निकाली ना, बोलो कि मैं अड़े गुड्डा जो चौराहे है ये अड़े हूँ। फिर भी के बाद में वो कैंपर गाड़ी भगा के लेके आए हैं। ये सोचा कि 3 गाड़ी आ रही है अपना मारेंगा, ये गाड़ी भगड़े हूँ भगाई है, भगाया जना बाद में पीछे टक्कर लागता है, गाड़ी अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस होता है बाद दुकान का मायने जाके बढ़ गई। कोई तो कारण रियो होगो, यही कोई आदमी प्रोग्राम में पार्टी में जा रहे है, वो बैठे आ रहे है, आगे फोन कर रहे हो कि तू कट्ठे है, फिर भी क्या गेल पर बंदूक लेके आए हैं, फिर फायर करे हैं। कोई तो रीजन रियो को, पहले ही कोई पुरानी रंजिश है, कना को कोई वाद विवाद है, कोई तो बात होगी? नहीं पहले को कोई वाद विवाद को नहीं, आपको कुछ भी वाद विवाद को नहीं हो। बस उस दिन ही यही जो घटना जो मैं बता रहा हूँ यही घटना हुई थी। कोई स्कूटी थी या जिस टाइम पर जा रहा उस टाइम की बात है, तो स्कूटी का कोई गलती से नॉर्मल लाग गई थी, तो ये बोले कि भाई हमारी गलती होगी। क्या नाम आरोपी को कड़े कौन सा गाँव में? मनदीप बराला, गुड्डा गोरजिम बराला ज्वेलर्स को जो मालिक है वो बेटो है। गुड्डा की थाना की दीवार की बात करा तो 30 मीटर की दूरी है और थाना का मेन गेट टू जो घटना हुई है वह 100 मीटर की दूरी फायर हुई है दूरी। हाँ बी का मायने जो गुड्डा को सीआई है, बी का जो बाकी स्टाफ वाला है, यह दिखा रहा कि 3.6 किलोमीटर घटना से दूरी, जबकि 100 मीटर की दूरी पर हुई है। ये मुकदमा ने पूरा दबावा को प्रयास करो जा रहा है। मैं खुद भी जाके बोल दिया कि साहब गोली लग गई है, लेकिन अखबार के अंदर भी आ गई थी कि मतलब गोलियों को छुपाया जा रहा है, लेकिन सीआई पूरी बात छुपा रहे हो। यार मैं गोली निकाले कट गई, आपने खेतान हॉस्पिटल में निकाले गई या सीकर निकाले गई? गुड्डा CHC का मैंने एम्बुलेंस में डाल के लेके आए। एम्बुलेंस में डाल के लाने के बाद में विकास जी कटे हुआ था, मैं बोलिया कि गंभीर हालत होगी, इन्हें झुंझुनू लेके जाओ। झुंझुनू रात में लेके आया, माने सुबह पतो चालियो जना मैं आया, मैं मेरा ये चाचा जी ये दोनों जना आया कि देखा तो भी गोली लागेड़ी है, वो भी बड़े पड़े तो भी को वीडियो भी बनायो तो मैं भी के बाद में इन्हें पूछो गए तो वो सारी चीज़ें बताई। भी के बाद में भी की हालत खराब होने की वजह ज़्यादा बोल रहे हो भी को नहीं तुम्हारा सुन। बोले चलो ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट दिला के भी के बाद में इंसान हूँ पूछेगा। भी के बाद में यह अमेरिकन जो मेडिकल रिपोर्ट है मैं बड़े झुंझुनू को मायने डॉक्टर ने बोलो कि भाई ते को इलाज कद करेगा, तो बोले कि मंगलवार को इलाज करेगा मैं, मतलब एक दिन रुकना पड़ेगा भी क्या नेक्स्ट डे इलाज होगा। तो डॉक्टर यह बोल रहे हो मन की गोली में बाहर निकाल देगा, लेकिन मैं बोलियो कि भाई क्या कोई दिक्कत होगी भी को जिम्मेदार कौन।
तो वह कोई जवाब कौन दियो। मैं बोलियो अगर थे राख सको ट्रीटमेंट सही कर सको तो ये अड़े राख लो। कौन बोलियो कि भाई जय शरीर में गोली ला रही है बात, कौन बोलियो कि गोली काल निकालेंगा बड़े जो मंगलवार ने निकालेंगा। बाद में बोलियो कि भाई मैं मंगलवार तक को वेट कौन कर सकूं। थे मैंने एक काम करो डिस्चार्ज डाल दो अड़े मैं दूसरा हॉस्पिटल में जाके कि गोली तो निकलवाऊं, कम से कम ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए पीड़ा है। भी के बाद में मैं बोलियो कि मैंने इनके ट्रीटमेंट दियो थे बना के दो, फिर एक बार तो मैं ना नकार कराया। भी के बाद में मैं बोलियो मैं यहाँ लेके कौन जाऊँ जब तक थे नहीं बना के देगा। तो भी के बाद में मैंने यो बना के दियो। एक मैंने मेरे को लिया अड़े लिखाई भी है सारी चीज़ें, ठीक है। एक मैंने जो रिपोर्ट अभी की ली गई है दारा के शोल्ट विथ गन, ये सारी चीजें का मैंने डाल रखी है रिपोर्ट के अंदर। क्या चिकित्सा अभाव के कारण हमें जयपुर लेकर जाना पड़ रहा है। हम मंगलवार का इंतजार नहीं कर सकते, हम हमारी मर्जी से लेके जा रहे हैं। आज चीज तारीख में लिखवाई है। हाँ अच्छा जी। बी के बाद मैं बराला हॉस्पिटल में लेके चल गया झुंझुनू से। बड़े जाके पहुंचा बराला हॉस्पिटल में तो वह बोला बड़े शुभकरण जी के लागी था रहा। मैं बोलो कुछ ही कौन लागे, मेरा तो पूर्व विधायक रिएड आई। बोले उनका कॉल आया था। बाद में बोलो कि एफआईआर करोगे या नहीं करोगे। मैं बोला एफआईआर तो मैं करूंगा भाई, आज ये हाथ से निकली है, पैर में लगी है, अगर लग और कहीं पे लग जाती है तो कनपट्टी में निकल जाती है, तो कनपट्टी से निकल जाती तो क्या होता है इसका। उसके बाद में वो मेरे को बोल रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या क्या सीन है। मैं बोला भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एफआईआर करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है जाओ। फिर मेरे को इसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद में इसकी गोलियां भी निकाली गई है बाहर। इनकी एक्सरे रिपोर्ट भी है, ये एक्सरे में भी डाल रखा है सारी चीज़ें जो गोलियों के इनके निशान हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखा रखी है। गोली है क्यों रे? एक तो ये है, अरे ये गोली है। हाँ, और एक ये हाथ के अंदर से आर पार हो गई। आर पार ही होगी ये भाई। अक्सर हम दिखने लग रही है, एक गोली तो या इजा लाग रही है और एक या पूरे पंजेगा में लाग रही है, एक टखनेकन से। 2 गोली तो पाँव में लाग रही है, एक हाथ में लाग रही है। देखा बाद में आगे जब थानों इस चीज के लिए क्यों मना करेगा भाई, बड़े फायर हुई को नहीं, बड़े गोली चली को नहीं। बाद में 2 दिन बाद में कहे कि हाँ चली। वो तो थाना अधिकारी जाने की वो क्यों मना कर रहा था, किस वजह से मना कर रहा था। मैं जाके गया हूँ, फिर वहाँ पे 3 आदमियों को भेजा इन्होंने गुड्डा थाने से उसके बयान लेने के लिए। तो हालत में नहीं था बोलने की। नेक्स्ट डे दिन उसको अगर होश आया, उस टाइम पे मैंने बोला कि ठीक है आप इसके जो बयान है वो ले लो आप। तो उस गुड्डा सीआई ने 2 आदमियों को भेजा थाने से। दोनों जाने के बाद में मैं बोला कि ठीक है सर ये होश में है, बयान ले लो इसके। और बाकी अपन यहाँ से अगर डॉक्टर डिस्चार्ज देता है आज तो अपन गुड्डा थाने में इसको ले चलते हैं, वहीं पे मुकदमा करवा देते हैं। लेके आए, लेते ही उसको अरेस्ट कर लिया उसने अंदर। अरेस्ट करने के बाद में मेरे को बोलता है कि इसके खिलाफ भी मुकदमा बनेगा। मैं बोला ठीक है भाई, गलती है तो बना लो, इसकी भी अगर कोई गलती है तो मुकदमा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। गोली भी लाग गिर भी के ऊपर मुकदमा भी लगेगा, मुकदमा भी लगेगा। अच्छा। फिर मैं बोला इसको तो आपने पकड़ लिया, इसको तो अगर आप भी नहीं पकड़ते तो हम लेके आ रही थे, आपसे बात हो गई थी इस मामले में। फिर मेरे को बोलता है कि इसकी एफआईआर का क्या सीन है। मैंने बोला उसको कि एफआईआर का क्या सीन है। तो बोला कि एफआईआर आपको सुबह मिल जाएगी। मैं सुबह गया हूँ थाने में, मेरे को कोई एफआईआर नहीं दी, बोले कि कोर्ट से निकलवा लो। फिर मैंने एफआईआर निकलवाई तो उसमें देखा सारी चीज़ें, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख रखी पूरी, मतलब पूरा जो अपना ये मामला है इसका पूरा सत्यानाश करके रखा उसने, सीआई ने। उसके बाद में मेरे को जो गोली की घटना है, मैंने बोला कि सर गोली लगी है। बोले मुझसे ज़्यादा आप जानते हो क्या, मैं खुद हूँ, मेरे से मतलब उसका रवैया ही बहुत गंदा था बात करने का। मुझे बाहर भेज दिया। कौन? जो अपने गुड्डा का सीआई है सुरेश कुमार रोलन जी, उन्होंने बोले कि कोई वो नहीं है, आप जाओ, मैंने परिवादी कर तो लिया, आप क्या करोगे इसमें। उसके बाद में शाम को मनदीप, अगले दिन शाम को मनदीप बराला को भी वो गिरफ्तार करके लेके आते हैं। उसको मेरे भाई की चोट थी, मैंने बोला था कि सर इसके चोट है तो कुछ बिस्तर या कोई तकिया दे देता हूँ मैं, ताकि वो घाव के कोई असर वगैरह ना पड़े। तो उन्होंने नहीं लिए। जबकि मनदीप तो तारे भाई ने के रीजन गिरफ्तार करोगे, के भी कमा धारा लगाई गई, क्या पकड़े गए हो? धारा का हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कौन सी धारा लगाई है। उसमें 91/A ऐसे कुछ दिखा रखा है। फिर हमने उनको बोला कि सर आप ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, उसको सही तरीके से करो, आप जो रियल एक्चुअल घटना है उसको दिखाओ जी। उन्होंने वो कोई घटना नहीं दिखा रखी है। सारा पूरा जो मुकदमा उसको मिटा रखा है। पुलिस मिली हुई है उनसे, देखो पुलिस मिल रही है। पुलिस पिछले 1 महीने का माँ और 4 मर्डर झुंडू का मोह और लगातार बैक टू बैक कार्रवाई करे। काल भी आप देखियो गुड्डे का माँ मारे बछीड़ पाटे थानों पूरा सगड़ा जो पुराना जी का भी क्रिमिनल आ सन पर कार्रवाई हुई है, पकड़े जा रहे हैं धड़े धड़े। थारले मामले में क्यों होगी भाई, तारे क्यों सुनवाई हो रही? मैं आपको अपने न्यूज़ की कटिंग भी दिखा, मीडिया बंधुओं को भी मैंने बोला था, उन्होंने भी डाला था कि फायरिंग हुई है, लेकिन सीआई फिर भी इन बातों को छुपा रहा था। अपने उच्च अधिकारियों को भी उसने बोल दिया था कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। ये तो मैं आके दिखाया हूँ मेडिकल रिपोर्ट, तब जाके उसने बोला कि हाँ फायरिंग। तो आज झुंडू आने के
पीछे क्या मकसद हो? वापस इनके पास में आए हैं आज एसपी साहब के पास में, इनको वापस ज्ञापन देंगे। मैं मिलके भी गया हूँ तो उन्होंने बोला कि क्या चाहते हो आप। मैंने बोला कि एक तो इन पे जो जानलेवा हमला हो उसके 307 लगे, और इसको जो जाति सूचक गालियाँ दी है उसका एट्रोसिटी वाला जो मुकदमा है वो दर्ज हो। अब ये जो जांच अधिकारी है इसको भी हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा लिप्त है उसके अंदर जी। और जो सीआई है गुड्डा का, इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये भी चाहते हैं हम, कि हम परेशान हो रहे हैं वैसे कोई दूसरा परेशान ना हो। हेलो सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर मैं झलको मीडिया हूँ, रिपोर्टर पंकज बात कर रहा हूँ। बताओ सर। सर जी 4 तारीख को और ये मामलो है कि रात में कोई फायर वगैरह हो, और ये मामले के मैं लेके और ये जो रोहित को ऊपर फायर हो इन लेकिन को भाई आज दोबारा उरे एसपी साहब को ज्ञापन देने उरा रहा है, और अना झलको मीडिया में बात करी चीज़ ने लेके कि इस मामला दबायो जा रही है और सही तरीके से निष्पक्ष जांच को नहीं हो रही कि थारों की खड़ो है। बात करनी, साफ सी बात करनी चाहिए। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? ना मेरा कुछ भी नहीं कहना, वो जो अधिकारी आदेश करेगा वो काम करूंगा मैं। जी सर तो भाई आप बातचीत करने को प्रयास करियो। अपन को कहना है कि बड़े ही एसपी साहब बात कर ली जाए मामले में, वह जो आदेश करेंगे वह ही कार्रवाई हमारे तरफ में करी जाएगी। और देखने भी लग रहे हैं कि लगातार झुंझुनू शहर में और पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करी जा रही है। थारा राय थारी कमेंट बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल कमेंट करोगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगा। फिर मिलाएंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय भारत। झलको